हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग बात करते हैं। मुख्य रूप से चर्चा करेंगे भारत में बेरोजगारी के संदर्भ में। जो जीएस पेपर 3 है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे। आज के क्लास का टॉपिक यही है हम लोग का, और इसके संदर्भ में हम लोग पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे ये होता क्या है, कैसे। तो हम लोग शुरू करते हैं। भारत में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया क्या है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बेरोजगारी होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है होता क्या है। देखिए, इसका परिभाषा ये बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक हो, काम करने में सक्षम हो, प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार हो, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिले, तो वह बेरोजगार कहलाता है। यह है बेरोजगारी का डिफिनेशन। इसके बाद इसमें आता है एक बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, इसे भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, बेरोजगारी दर जो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिस इक्वल टू होता है बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अपान श्रम बल, लेबर फोर्स गुणे 100 होता है। एक होता है श्रम बल, लेबर फोर्स, यानी कि श्रम बल वो होता है कि जो एम्प्लॉयड, जो नियोजित प्लस बेरोजगार को मिला के बनता है। ठीक है, छोटी छोटी शब्दावलियां हैं। दूसरी बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से शुरू होता है कि भारत में बेरोजगारी मापने वाली संस्था, तो जैसे नेशनल स्टैटिकल ऑफिस एनएसओ है, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि पीएलएफएस जारी करता है। एनएसओ है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस है, ये भी जारी करता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, जो निजी संस्था है। ठीक है, ये भी बताता है बेरोजगारी के बारे में। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल चीजों को समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस है, एनएसओ है, यह भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह भारत की आधिकारिक सांख्यिकी संस्था है। एनएसओ द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया जाता है। जो पीएलएफएस है, इसकी शुरुआत दरअसल 2017 में हुआ था, मैं आपको बता दूं। और इसका उद्देश्य है रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित नियमित आंकड़े उपलब्ध कराना, ग्रामीण और शहरी श्रम बाजार की स्थिति का आकलन करना। पीएलएफएस में प्रमुख जो संकेतक हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो डब्ल्यूपीआर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूआर होता है। इसके अलावा आप देखते हैं एक संस्था और है जिसका नाम है, जिसे मैंने बताया भी आपको, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सीएमआईई। सीएमआईई एक निजी आर्थिक अनुसंधान संस्था है, प्राइवेट इकोनॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1976, मुख्यालय मुंबई। यह जो है, इसका जो रिपोर्ट होता है, जो सर्वे होता है, इसके माध्यम से देखेंगे आप बेरोजगारी दर, रोजगार की स्थिति, घरेलू आय, उपभोग संबंधी आंकड़े जारी किए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ की इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस प्रकार साथियों काफी इंपॉर्टेंट। अब आइए आपको मैं बताता हूं भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है। बेरोजगारी तो आप लोगों ने समझ लिया, बेरोजगारी के कारण को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत में बेरोजगारी संरचनात्मक और दीर्घकालिक है, जो आर्थिक, सामाजिक और नीतिगत कारकों के मिश्रण से उत्पन्न होता है। आर्थिक और संरचनात्मक कारण देखेंगे तो बेरोजगारी रहित विकास, जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है लेकिन वह विकास श्रम प्रधान क्षेत्रों के बजाय पूंजी प्रधान क्षेत्रों जैसे आईटी, ऑटोमोबाइल में केंद्रित होती है, जिससे पर्याप्त नए रोजगार सृजित नहीं होते हैं। कृषि संकट, कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक बोझ है और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान केवल लगभग 15% है, जबकि यह लगभग 45% कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है। यह गंभीर अप्रत्यक्ष बेरोजगारी को दर्शाता है। जनसंख्या का दबाव भी एक कारण है। कामकाजी उम्र की बड़ी और बढ़ती आबादी लगातार नौकरी चाहने वालों की आपूर्ति बढ़ाती है, जो नौकरी सृजन की तुलना में कहीं अधिक है। सामाजिक स्तरीकरण, जाति और वर्ग की बाधाएं कुछ समूह के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच को सीमित कर सकती है, जिससे
बेरोजगारी और अल्प रोजगार की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा आप देखेंगे महिलाओं की कम भागीदारी, ये भी एक इम्पोर्टेंट कारक है। तो ऐसे बहुत से कारक हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो कमजोर विनिर्माण क्षेत्र भी एक कारक है। अवसंरचना संबंधी बाधाओं, विनिर्माण क्षेत्र मेक इन इंडिया एक प्रमुख नियोक्ता बनने में विफल रहा है। मेक इन इंडिया जैसी कई नीतिगत पहल या एमएसएमई क्षेत्र के लिए की गई पहले मजबूत आर्थिक विकास या रोजगार सृजन में तब्दील होने में विफल रही है। श्रम बाजार की कठोरताएं, सख्त श्रम कानूनों के कारण व्यवसायों के लिए श्रमिकों को काम पर रखना और निकालना मुश्किल हो सकता है, जिससे अनौपचारिक या संविदा श्रम को प्राथमिकता दी जाती है। अपर्याप्त शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी कमी है। युवाओं को रोजगार योग्य कौशल से लैस करने के लिए व्यापक उच्च गुणवत्ता वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण और संरचना का अभाव है। नीति कार्यान्वयन, रोजगार और कौशल विकास का प्रभावी कार्यान्वयन है। कार्यक्रम बेरोजगारी की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करने में विफल हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो कई कारक ऐसे हैं कि जैसे शहरी ग्रामीण विभाजन भी है, क्षेत्रीय विकास की कारक है। ठीक है। बेरोजगारी का प्रभाव सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखें